नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने जा रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की। दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ, उसके बाद जो फैसला आया, कानून कड़े बनाए गए। उसमें एक ये भी कानून था कि 10 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी को घूरा गया तो वो भी अपराध माना जाएगा। आज जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक नया फैसला सुनाया है तो नई बहस अब छिड़ चुकी है और उसकी हर जगह चर्चा भी हो रही है। उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है कि किसी भी महिला को, स्त्री को छूना या उसके किसी भी बॉडी के पार्ट को छूना अपराध, रेप की श्रेणी में, माफ़ कीजिएगा, उसे रेप नहीं माना जाएगा, यौन उत्पीड़न माना जाएगा। और इसने अब एक नई बहस छेड़ दी है और इससे सवाल भी यही खड़े हो रहे हैं, जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या इससे अपराधियों को शय नहीं मिलेगी। शीनम, फैसला तो आ चुका है पर आलोचनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं हर तरफ, आपने भी देखी होंगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आलोचना हो रही है और ख़ास तौर पर महिला एक्टिविस्ट, कई महिला नेता लगातार इसे लेकर आवाज़ उठा रही हैं, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर इंतज़ार किया जाएगा रेप करने का तो फिर ये क्या चीज़ है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये हम मानते हैं कि कोई भी अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट किसी के साथ होती है, किसी के साथ शारीरिक उत्पीड़न होता है तो उसे पहले ही रोक दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इंतज़ार किया जाएगा दुष्कर्म हो, ऐसे तो फिर बहुत सारे लोगों की हिम्मत बढ़ जाएगी। ये सवाल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कई महिलाएं हैं, रेखा वर्मा जो है नेता, उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाए गए हैं और एक राज्यसभा सांसद हैं, वो भी ये सवाल उठा रही हैं। उनका भी ये कहना है कि ऐसे तो देखिए इंतज़ार किया जाएगा कि कब आप किसी को घूरेंगे। दरअसल ये पूरा मामला भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मामला है एक जिसमें 2-3 लड़के होते हैं, वो एक लड़की को कहते हैं कि हम ड्रॉप कर देंगे आपको, छोटी बच्ची को, और ड्रॉप करने के दौरान रास्ते में बाइक को रोक देते हैं और उसके बाद उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं कि उसके साथ फिजिकली कोशिश ये करते हैं कि रेप करें, लेकिन रेप नहीं हो पाता है तो फिर वो पहुंच जाते हैं, हाँ, राहगीर पहुंच जाते हैं, बचा लेते हैं। रेप नहीं हो पाता है तो उसके बाद अब धाराएं हटा दी गई हैं रेप की सारी जज की तरफ से, और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि उन धाराओं को ना हटाया जाए। लेकिन ऋतु, इसमें भी एक चीज़ अगर हम देखें तो धाराएं अगर अब हटाई गई हैं तो वो भी कहीं टेक्निकली हम कहेंगे कि सही है। धाराओं की अगर बात करें, क्योंकि रेप की धाराएं अलग है और सेक्सुअल हैरेसमेंट की धारा अलग है। हाईकोर्ट की अगर हम बात को देखें या जो फरमान को देखें तो शीनम, ये भी इससे भी समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना है कि अगर रेप नहीं हुआ है, रेप की धाराएं अलग है, यौन उत्पीड़न अलग होता है, आपके साथ छेड़खानी है, यौन उत्पीड़न है, आपको हरास किया गया, तो उसकी धाराएं अलग होती हैं। तो इन दोनों को मिक्स ना करें, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। जो धाराएं 376 की धारा लगाई गई उसको हटा करके नई धारा के साथ ये केस चलेगा या इस पर काम होना चाहिए, ये हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। लेकिन गुस्सा लोगों में इस बात को लेकर ऋतु की कोशिश तो की गई थी ना रेप करने की, तो कोशिश और रेप में, यही हाईकोर्ट का कहना है कि कोशिश और रेप में फर्क होता है। और वही सवाल अब लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं और हम भी आपको यही बताने के लिए यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। हालांकि ऋतु, आप जो कह रही हैं वो भी बिल्कुल टेक्निकली सही है कि धाराएं बिल्कुल अलग हैं और अब एक नए सिरे से ये केस चलेगा, हम ये कह सकते हैं। और भी केसेस में अगर यहाँ पर इस केस में ऐसा फैसला लिया गया, हालांकि आलोचनाएं जितनी हो रही हैं, हो सकता है कि कुछ बदलाव भी हमें देखने को मिले, क्योंकि हर कोई यहाँ पर सवाल उठा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, हाँ, और बिल्कुल उसके हो बाद सकता कुछ है, बदलाव भी इसमें हो जाए। हो सकता है, क्योंकि लोअर कोर्ट से अगर हाई कोर्ट पे गया, लोअर कोर्ट पे चुनौती अपराधियों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा दी गई, तो हाई कोर्ट ने से काफ़ी हद तक सही माना कि हाँ, ये रेप नहीं था, यौन उत्पीड़न था, उन्हीं धाराओं के तहत जो है आगे ये कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये भी हो सकता है कि ये मामला जिस तरह से आलोचनाएं हो रही हैं, सब सवाल उठा रहे हैं, और स्पेशली हम देखें कई सारी महिलाएं अब आलोचनाएं कर रही हैं इसकी कि आखिर ऐसे कैसे चलेगा। अगर किसी के साथ छेड़छाड़ होती है, इस तरह का यौन उत्पीड़न होता है, तो किसी को भी शय मिलेगी, कोई भी किसी हद तक भी जा सकता है। बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले ऋतु आपने जिक्र किया निर्भया कांड का, उसके बाद हमने देखा काफ़ी चीज़ें बदलाव हुए थे और ये भी था कि अगर आप ज़्यादा देर तक किसी को घूरते हैं, किसी को देखते हैं, तो अगर पॉक्सो एक्ट की हम बात करें
तो उसमें हमें क्या है कि हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है एक तरह की बच्चों को लेके, कि बच्चियों को लेके, कि बच्चियों को लेके कि उनके साथ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि नहीं होनी चाहिए, और कोई भी अगर कोशिश करता है उनका शारीरिक शोषण करने का तो उन पर एक्शन लिया जाएगा, ये पहले से ही तय कर लिया गया है। लेकिन फिर तो देखिए उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता अगर इंतज़ार दुष्कर्म का ही करना है। ये सवाल महिलाएं उठा रही हैं, और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। न सिर्फ महिलाएं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आलोचना कर रहे हैं इस फैसले की, कोर्ट के फैसले की। हालांकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो टेक्निकली हम उसे सही मान रहे हैं। और जो फैसला सुनाया भी है शीनम, तो ये हम मान सकते हैं कि यौन उत्पीड़न और अटेम्प्ट टू रेप के बीच बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, और इस एक फैसले से कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। यही हर किसी के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो अब घटनाएं लगातार बढ़ सकती हैं, और कोई भी अपराधी अगर महिला को गलत तरीके से छूता है या इस चीज़ का उसके अंदर डर नहीं रहेगा कि मुझे बड़ी सज़ा हो सकती है, तो ऐसे मामले बढ़ेंगे भी। बिल्कुल। और ऋतु देखिए, प्राइवेट पार्ट्स को टच करना, और ये भी एक तरह से उसकी इंटेंशन तो वही रही होगी कि वो दुष्कर्म ही करना चाहता था, दुष्कर्म ही करना चाहता था वो। तो आगे बेवजह आप किसी के कपड़े क्यों उतारोगे? जो उस लड़की के साथ हुआ, तो बेवजह क्यों आप किसी के कपड़े उतारोगे अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं है? उसके स्तन को हाथ लगाना, उसका पैजामा खोल देना, उसे घसीट के ले जाना, वो तो राहगीर आ जाते हैं तो वो बच्ची बच जाती है, वरना क्या हश्र होता है। शायद और जितनी हमने औरतें देखी जो शिकार हुई हैं, जो पीड़िताएं हैं, शायद वही हाल होता उस बच्ची का भी। तो इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी लगातार अलग अलग अब हम देख रहे हैं कि ट्वीट्स भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है इस फैसले को लेकर। हालांकि अब इस फैसले पर आगे क्या होगा इस पर हमारी नज़र। पर शीनम, ये बात बड़ी गौर करने वाली है, चूँकि इतना बड़ा फैसला जो आया है। हम कई सारी जगह पर देखते हैं, बच्चियों के साथ स्कूल्स में देखते हैं, सड़क पर कहीं पर भी बच्ची को पकड़ लिया जाता है, या बाहर महिलाओं के साथ, कहीं भी महिला कोई रहती है, किसी के साथ भी रेप होता है या छेड़खानी होती है, तो शय यहाँ पर मिलना निश्चित है कि यहाँ पर डर नहीं रहेगा कि हाँ छोटी मोटी सज़ा हुई, अगर पकड़े गए तो हुई, ठीक है, नहीं तो हम छूट जाएंगे। ये एग्जाम्पल, लोगों का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं ये गलत एग्जाम्पल सेट करेगा। हाँ, इस फैसले का आप सही कह रही हैं ऋतु, ये असर ज़रूर हो सकता है लोगों पर, और जो उस प्रवृत्ति के इंसान हैं, जो उस इंटेंशन के साथ क्राइम करना चाहते हैं, उनके मन में ये ज़रूर होगा कि अगर आपने अटेम्प्ट टू रेप नहीं किया, अगर आपने रेप नहीं किया तो आप पर बहुत ही कम कह सकते हैं हम, क्योंकि रेप में तो फांसी तक की सज़ा है, उसमें तो सज़ा भी आपको कम मिलेगी। तो ये डर लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। इस फैसले के बाद ये असर लोगों में हो सकता है। बिल्कुल होगा, और जो अपनी बच्चियों को घर से भेजते हैं उनके अंदर और ज़्यादा डर आ जाएगा ये जो फैसला आया है उसे लेकर के। और प्रतिक्रियाएं भी, जो मैंने आपको कहा कि आलोचनाएं जो है लगातार आ रही हैं सोशल मीडिया पर। सिर्फ कोई नेता या सेलिब्रिटीज़ ये नहीं कर रहे हैं, आम लोग भी जो है इसकी आलोचना कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये साफ तौर से गलत है। क्या यौन उत्पीड़न करना, छेड़छाड़ करना, क्या ये गलत नहीं है? इससे शय मिलेगी, और जो क्राइम करते हैं लोग या जिनके अंदर ये गंदगी भरी है, वो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा कि हाँ अब तो शायद कोई ज़्यादा कुछ सज़ा मिलेगी नहीं, अगर पकड़े गए तो कुछ ज़्यादा तो होना नहीं है, हम छूट ही जाएंगे। तो ये एक चीज़ हम कह सकते हैं कि इस वजह से लोगों को डर है। अच्छा, कुछ लोग आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं, और वो लोग ये लिख रहे हैं कि कानून अंधा होता है लेकिन क्या संवेदनहीन भी होता है? क्या कानून में सेंसिटिविटी भी नहीं है? ये इस तरह की बातें ऋतु कही जा रही हैं। आप सोचिए कि जो जज हैं उनका ना तो हम नाम लेंगे और ना ही ये सही है, लेकिन जो जज हैं सीधे सीधे सवाल उनकी मानसिकता पर उठाए जा रहे हैं। जो लोगों ने कहा है कि क्या सेंसिटिविटी भी उनकी ख़त्म हो गई है, क्या वो एक महिला की थिंकिंग को नहीं समझ सकते, या फिर उसके कंफर्ट जोन को नहीं समझ सकते, या फिर बच्चों को हम कह दें कि बच्चों के साथ क्योंकि ये घटना हुई है। ये डर तो है शीनम। मैं एक और चीज़ सोच रही थी यहाँ पर कि ये तो बाहर चल के जो हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर आप देखिएगा, यहाँ आप देख भी रही होंगी कि बहुत सारे मीम्स बनते हैं महिलाओं के ऊपर, और जैसा फैसला है उस पर और ज़्यादा मीम्स बनने लगेंगे, गंदी गंदी बातें होने लगेगी, कमेंट्स होने लगेंगे, तो कितना अनकंफर्ट वो महिलाएं हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत बार ये होता है कि कोई भी फैसला आता है तो देखिए कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है उन्हीं मीम्स या फिर उसके ज़रिए जो भी पोस्ट करते हैं, कई पेजेस होते हैं उनके ज़रिए क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है, लेकिन मीम्स भी कई बार बन जाते हैं। कई बच्चियाँ आपने ये भी देखी होंगी अपने घर में ही शिकार होती रहती है, लंबे वक्त से यहाँ छेड़खानी का शिकार होती हैं, या कई लंबे वक्त से उनके घर में ही कोई करीबी जो होता है दुष्कर्म लगातार करता आता है, उसे डराता है, धमकाता है। तो यहाँ पर भी शय मिलने का कहीं ना कहीं पूरा डर सभी को बना हुआ है।
बिल्कुल, इसके बाद ये तो डर भी है और दूसरा इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा ये भी ऋतु अपने अपने सोचने वाली बात है। हम डायरेक्टली हम क्रिटिसाइज़ तो नहीं, देखिए टेक्निकली तो जज ने भी अपनी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया होगा, धाराओं को जिन पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऋतु ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम सिर्फ डिस्कस इस बात को लेकर यहाँ कर रहे हैं कि असर इसका क्या होगा उन लोगों पर। सवाल यही है कि उस कोर्ट ने मानसिकता आखिर के किस लोगों आधार पर इस तरह की टिप्पणी की या आदेश दिया, लेकिन एक महिला के लिए उसकी सुरक्षा के लिए टिप्पणी कहाँ तक जायज़ है? कई सवालों को ये जन्म दे रही है और इसी के आधार पर लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। अब ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा शीनम, जिस तरह से सवाल जो लोग उठा रहे हैं उस पर क्या इस फैसले में बदलाव होता है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जाता है, आखिर कितनी बयानबाजी होती है, ये भी देखना बेहद ज़रूरी होगा। मैं आपको कुछ प्रतिक्रियाएं बता देती हूँ। जो ये फैसला आया उसके बाद रेखा शर्मा ने कहा है कि मुझे लगता है जज बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हैं। उनको देखना चाहिए कि लोगों की मंशा क्या है, मंशा पर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, यानी कि जो इंटेंशन है वो आपको देखनी चाहिए जज को जब वो फैसला सुनाता है, ऐसा रेखा शर्मा का मानना है। और भाजपा की राज्यसभा सांसद हैं ये, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा एनसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि जजों को रेप का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, विक्टिम को बचाना है, लड़कियों को बचाना है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के जजमेंट आएंगे तो महिलाएं और बच्चे कहाँ जाएंगे। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है शीनम कि पॉक्सो का आखिर मतलब क्या रहा जब ऐसा फैसला सुनाना था तो ये भी यहाँ पर आ रहा है कि आप बार बार सिखाते हैं गुड टच बैड टच, तो जब ये सिखाते हैं उसके बाद अगर ऐसा फैसला आता है, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा फैसला आता है, तो फिर क्या मतलब बच्चों को सिखाने का जब ये सब होना ही है? तो बिल्कुल, ये सब अगर होगा ही तो फिर तो सीधा सीधा मतलब यही है जो रेखा शर्मा कह रही है कि इंतज़ार किया जा रहा है कि दुष्कर्म हो, उसके बाद जाकर किसी पर कार्रवाई होगी, उससे पहले आपकी धाराएं बदल दी जाएंगी। हालांकि अभी इसे लेकर आगे क्या होता है तमाम चीज़ें, उस पर भी न्यूज़ 18 आपको अपडेट देता रहेगा। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार इस पर जुड़े रह सकते हैं। रेखा शर्मा ने यह भी कहा है कि मुझे लगता है हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एनसीडब्ल्यू को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, उन्होंने ये मांग भी उठा दी है। और देखिए शीनम, ऐसे में सवाल यही है कि इस फैसले से क्या अपराधियों को शय नहीं मिलेगी? किसी महिला के शरीर को बिना उसकी इजाज़त के छूना, क्या ये अपराध नहीं है? इसी पर अब बहस छिड़ चुकी है और हर जगह आलोचना हो रही है। देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा शीनम कि आखिर अब आगे इसमें क्या ट्विस्ट आता है। चलिए, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। कोई भी अपडेट इस मामले से जुड़ा आता है तो आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े रहिएगा। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए।